एक बहू अपनी सास की जिसकी उम्र होती है 52 साल, उसको अपने खेतों में नग्न अवस्था में देख लेती है और फिर होता है ऐसा कांड जो पूरे गांव वाले सुनकर जो है उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं नूर क्राइम सफ़र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है बिहार के ज़िला पड़ता है खगड़िया ज़िले की रहने वाली भुल्लन देवी, जिसकी उम्र होती है 52 साल। वो खेती बाड़ी क्या करती है, उसका पति जो 4 साल पहले किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। उसका एक बेटा होता है जिसकी वो शादी कर देती है और परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है, हंसी खुशी चल रहा होता है। इसी बीच भुल्लन को खेती बाड़ी के लिए एक लड़के की ज़रूरत होती है। जो एक लड़का उसको मिल जाता है जिसका नाम होता है महेश। उसकी उम्र होती है 22 साल। दोनों मिलकर खेत में काम करते रहते हैं और बहू उनका खाना पीना पहुंचाया करती है। एक रोज़ बहू खाना लेकर खेत में जा रही थी तो सास और महेश को देखती है कि खेत में जो टेबल बना था उसी टेबल में खाट पड़ी रहती है। उसी में दोनों नग्न अवस्था में जो है मिलते हैं। तो बहू इस चीज़ का विरोध करती है तो भुल्लन देवी नहीं मानती है और वो जिद पर ही अड़ी रहती है। तो बहू चुप हो जाती है। आए दिन बहू खाना लेके जब भी जाती है तो देखती है दोनों नग्न अवस्था में ही मिलते हैं। कभी कुछ करते हुए मिलते हैं, कभी कुछ करते हुए मिलते हैं। तो बहू बराबर टोका करती थी, लेकिन भुल्लन देवी जिसकी उम्र 52 साल होती है, अपनी आधी से उम्र के अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ में नाजायज़ संबंध बनाती रहती है। धीरे धीरे यूं ही सिलसिला चलता रहता है उनका। फिर एक रोज़ बहू खाना लेकर खेत में जाती होती है और उनको हद से ज़्यादा आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और देखने के बाद उसके जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी सास के भुल्लन देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती है और कहती है कि रुको रुको, अभी हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर वो चली जाती है। भुल्लन देवी फिर वही सोचती है कि जैसा ये अभी तक जो है बोलती थी वैसा ही करेगी। भुल्लन देवी अपने जो है मस्ती में जो है चूर होती है। वो महेश के साथ में मस्ती करती रहती है। वो घर आती है, अपने पति को सारी सच्चाई बताती है, भुल्लन देवी के बेटे को, और गांव की पंचायत को भी बताती है। गांव में एक छोटी पंचायत बुलाई जाती है। भुल्लन देवी और महेश को भी बुलाया जाता है, उस बहू को भी बुलाया जाता है, बेटे को भी बुलाया जाता है। तो बहू के मुंह से एक ही बात निकलती है कि भुल्लन देवी और महेश की शादी करवाई जाए। ये सब सुनकर सबकी जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या हो रहा है। एक 50 साल की अधेड़ उम्र की औरत और एक नया नौजवान लड़का, इन दोनों की शादी हो रही है। ये तो सरासर गलत है। लेकिन जब बहू पूरी इन दोनों की कहानी पंचायत के सामने रखती है तो सब लोग जो है मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों की शादी पंचायत, छोटी पंचायत करवाती है और महेश के घर वाले इसका विरोध करते हैं। लेकिन पंचायत का फैसला होता है और उन दोनों की रजामंदी होती है तो घर वालों की भी नहीं चलती। तो महेश उस अधेड़ उम्र की औरत जिसका नाम भुल्लन देवी, उसको अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है और घर वाले उसको जो है स्वीकार करते हैं क्योंकि पंचायत का फैसला था। समाज में ऐसी ऐसी औरतें भी पड़ी जिनको अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं होता है कि हमारी नाते पोते
वाली उम्र है और हमको इस गंदे कृत्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ औरतों के ऊपर इस तरह का भूत सवार होता है, उनको कितना भी मना करो लेकिन वो नहीं मानती हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं और अपने ये नाजायज़ रिश्तों को जो है सरेआम करती रहती हैं। आखिर इसकी सज़ा क्या होती है? उसकी सज़ा या तो फिर मौत होती है या फिर पंचायत के सामने सरेआम बदनामी होती है। सर शर्म से सर नीचा होता है। दोस्तों, आपकी क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय क्या होगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। गलती भूलन देवी की थी या महेश की थी या फिर उसकी बहू की थी? किसकी गलती होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।